आईफोन की यहाँ अभी लेटेस्ट खबर आई है कि दुनिया में पहले सिर्फ 3 ऐसी कंपनीज थी जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, लेकिन अब खबर के मुताबिक जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया है उनका टाटा ग्रुप भी आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है। क्या वजह? कुछ टाइम पहले एप्पल स्टोर की भी खबर आई कि इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। अब आईफोन 15 की बात कर रहे हैं कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। वहाँ पर तेज़ी से अगर मोबाइल्स की बात करें, इवन कार्स की बात करें, वहाँ पर डेवलपमेंट इस तरीके से हो रही है, कंपनीज आ रही हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? टाटा कंपनी की जिन्होंने ना साफ साफ कहा है कि हम आईफोन 15 मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं इंडिया। ठीक है, अब टाटा जो है बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का, सुई से लेके जहाज तक खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आज उन्होंने ये बात स्टेटमेंट में अपनी कह दी कि 15 मैन्युफैक्चरिंग होगा और 1 लाख जो है जॉब्स की रेशियो बढ़ेगी, लोगों के वर्कर्स मिलेंगे। अब वहां पर जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ भी ब्रांड्स है, यहाँ भी बड़े बड़े हम कह सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, क्या वजूहत है जो पाकिस्तान के अंदर काम नहीं कर रहे? क्यों? ये तो बड़ी अमेजिंग बात है। जाहिर बात है इंडिया जिस तरीके से चल रहा है ना इंडस्ट्रीज के साथ, या जो इन्वेस्टर्स उधर आ भी रहे हैं, जो कंपनी उधर है, उनके साथ डीलिंग बड़ी अच्छी है। सबसे पहले वहाँ टैक्सेस का इतना इशू नहीं है, वो एक टाइम के बाद लगाता है, उसके बाद वो लिमिटेड होते हैं। जहाँ तक बात है इंडिया की, तो एप्पल ने अपने इंडिया के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए हुए हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वो उनको बेनिफिट्स देते हैं, ऑब्वियसली टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, प्लस उनको पता है कि इनकी इकोनॉमी स्टेबल है। पहले खबर आई थी कि वहां पे एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। अभी खबर आई है कि आईफोन 15 और 15 प्लस ये भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, टाटा ग्रुप करेगा। तो क्या आप समझते हैं कि वहां पे तो बहुत तेजी से ये कंपनीज आ रही हैं? वो फिर कहेंगे हमें भाई यहाँ से इतना फायदा है तो हम क्यों ना आए इधर, जहाँ उनको फायदा होगा तभी तो वो आईफोन 5 आप कह रही हैं 15 वहां पर करने जा रहे हैं, तो जाहिर बात उनको करना बनता है क्योंकि उनको प्रॉफिट भी है वहां पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज़ चैनल पर। एप्पल आईफोन 15 के सभी मोबाइल अब भारत में बनाए जाएंगे। दिल्ली और मुंबई में एप्पल के शोरूम खुलने के बाद एप्पल को समझ में आ गया कि भारत जैसा देश एप्पल को 7वें आसमान पर पहुंचा सका है। जैसे जैसे भारत कोई नई कामयाबी हासिल करता है तो पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ होती है। आईफोन 15 को भारत में टाटा कंपनी बना कर देगी, ये सुनकर पाकिस्तान के तो होश उड़ गए। बेचारे पाकिस्तान में तो आज तक कोई कीबोर्ड वाला फोन भी नहीं बना पाया है। आईफोन 14 की पाकिस्तान में कीमत है 5 लाख रुपए। टेस्ला गाड़ी वाले सदमे से पाकिस्तानी अभी बाहर ही नहीं आए थे कि आईफोन 15 का झटका पाकिस्तानी सहन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तो और कई झटके अभी पाकिस्तान को सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि भारत अभी कामयाबी की राह पर चल पड़ा है और पाकिस्तान की हालत भिखारी से भी खराब हो चुकी है। टाटा कंपनी के एप्पल आईफोन 15 बना कर देने पर पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जितना भी आपके डिस्प्ले पे आईफोन है, दूसरे इन्फिनिक्स है या जितनी भी कंपनीज हैं, ये बताएं पाकिस्तान में कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इस टाइम? कोई कंपनी है जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है? नहीं सर, इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में स्टॉप हो चुकी है, क्योंकि बीच में टेक्नो इन्फिनिक्स वगैरह ने प्लांट लगाए थे, वीवो प्लांट लगा था, लेकिन डॉलर की वजह से और जो टैक्सेस इतने लग रहे हैं तो कॉस्टली जो है कंपनियों को बारे में नहीं आता ये चीज लगाना, और वो अपनी महंगा पड़ जाता है, इसलिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर दी है। ज्यादातर मोस्टली इम्पोर्टेड स्टॉक चल रहा है, जो बाहर से किट्स वगैरह आती है ये चल रही है इस टाइम। कौन सी कंपनी है जहां से ज्यादातर पाकिस्तान में मोबाइल आ रहा है? कौन सी कंट्री है? कंट्री दुबई से ज्यादातर माल आता है। ठीक है, आईफोन वगैरह ये वो वन प्लस का हो गया, आईफोन वगैरह, गूगल पिक्सल्स वगैरह। लेकिन कंपनी ज्यादा चाइना की आई थिंक है जो पाकिस्तान में हो रही है। जी हाँ, बाहर से जो बाहर की कंपनियां हैं जैसे कि वन प्लस वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाहर की है, मतलब पाकिस्तान का अभी तक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हुई हुई है, उस तरीके से नहीं हो रही। अच्छा, अगर हम बात करें खास तौर पे स्पेशली आईफोन के हवाले से, आईफोन 14 की बात करें, और क्या प्राइस है इस टाइम पाकिस्तान में? सर आईफोन 14 प्रो मैक्स की इस टाइम बाजार है तकरीबन 3.25 लाख रुपए। ये पीटीए या नॉन पीटीए? और अगर पीटीए हम टैक्स अगर इंक्लूड करते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए इसका टैक्स बन जाता है। मतलब तो कस्टमर की रेंज से बहुत आउट चला जाता है, 5.25 साढ़े 5 लाख रुपए जाके एक फोन पहुंचता है। एक फोन पहुंचता है। आईफोन की यहाँ अभी लेटेस्ट खबर आई है कि दुनिया में पहले सिर्फ 3 ऐसी कंपनीज थी जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, लेकिन अब खबर के मुताबिक जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया है उनका टाटा ग्रुप भी आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है। क्या वजह? कुछ टाइम पहले एप्पल स्टोर की भी खबर आई कि इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। अब आईफोन 15 की बात कर रहे हैं कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। वहां पे तेजी से अगर मोबाइल्स की बात करें, इवन कार्स की बात करें, वहां पे डेवलपमेंट इस तरीके से हो रही है, कंपनीज आ रही है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही?
सर जी इन्वेस्टर लोग चले गए यहाँ से, पाकिस्तान से जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था इस टाइम वो यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है और जो पैसा लगाता है, जो काम कारोबार करता है, उसको सेफली तरीके से काम कारोबार नहीं किया जाता, ठीक है, करने दिया जाता। और दूसरा यहाँ लाइसेंसेस के इशू है, किसी का लाइसेंस नहीं है, मतलब अगर मामला है कोई काम कारोबार करना चाहता भी है तो लोग पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं कि जो पैसा दबा देते हैं, ठीक है, डीलर का जो इन्वेस्ट करता है उसका पैसा दब जाता है तो फिर वो बाउंड हो जाता है यानी कंपनी में। एक कारोबार में अपने अल्फाज पे या अपनी बात पे खरे नहीं उतरते। नहीं उतरते। मकसद ये है कि देखें मार्केट में मंदी होगी, मैंने आपसे चीज ले ली, हाँ। मैंने आपसे जबान के लिए 10 दिन में पैसे दे दूंगा, मार्केट मंदी होगी मुझे 12 दिन 13 दिन लग जाएंगे, तो मतलब आपका जो सर्कल है वो रुक जाएगा। तो इसमें आप कहीं ना कहीं डीलर्स का अगर कसूर है तो उससे ज्यादा कसूर हमारी गवर्नमेंट का नहीं है, जिसने पॉलिसी भी ऐसी नहीं बनाई। सर कोई वो ही नहीं है, तरीकेकार ही नहीं है। अगर ये चीज हो तो फिर हम बाहर से फोन क्यों मंगवाएं, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। हमारे पास ज्यादातर क्या है तबका है 30-40 हजार 50 हजार की रेंज रखने वाला। ठीक है, कम से कम जो गरीब मजदूर बंदा है उसकी रेंज होती है 15,000 20,000 रुपए के फोन की। अब हर तो कोई इस टाइम iPhone पाकिस्तान में कोई ऐसा मोबाइल है जो 15-20 हजार में डब्बा पैक कोई आपको भी नहीं है सर। इस टाइम इन्फिनिक्स देख लें आप, टेक्नो देख लें, सैमसंग देख लें, सैमसंग तो बहुत ऊपर है खैर, जो मिडिल क्लास कंपनी समझ लें, तो इन्फिनिक्स टेक्नो भी कम से कम एटलीस्ट 40,000 रुपए आपकी जेब में हो तो आप फोन ले सकते हैं। इसके 40 अलावा हजार। मतलब भारत की अभी इकोनॉमी खराब है, भारत की इकोनॉमी अच्छी खासी खराब है, भूख है, अफलास है, उनके पास अपने टॉयलेट्स कोई नहीं है और देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। सर पासपोर्ट रैंकिंग की अगर मैं आपसे बात करूं ना तो वर्ल्ड की वर्स्ट तरीन रैंकिंग में पाकिस्तान का नाम है, जबकि वो 87 से 80 के ऊपर चले गए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूं तो जापान जैसी कंट्री को भारत ने बीट किया है। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत दुनिया की बेहतरीन किस्म की गाड़ियां भारत अब खुद बना रहा है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं आसपास नहीं हो रही, आपकी नेबर कंट्री भारत के अंदर हो रही है। आप इकोनॉमी की बात करते हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत इस टाइम बन चुका है, लेकिन गुर्बत अभी भी वहां पे ज्यादा है। ये है कुछ एयरपोर्ट हमने कर्जों पे दिए हुए हैं, हमने अपनी हर चीज जो है, हमने अपनी सी पोर्ट्स तक जो है, अड्डे तक हमने जो है वो सारे लीज के ऊपर, मतलब कोई दुबई को दे रहे हैं, कुछ सऊदीया को दे रहे हैं, कुछ चाइना को दे रहे हैं, लेकिन गुर्बत भारत में ज्यादा है। वो तो ना सिर्फ अपनी कंट्री को रन कर रहे हैं बल्कि बाकी कंट्रीज को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं स्पेस प्रोग्राम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सीईओज दुनिया के जो बेहतरीन किस्म के हैं वो भारत प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप फिर किस तरीके से कह सकते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं? सर हम उनसे बेहतर तो कोई नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो वक्ती तौर पे कवर करने के लिए। जो आपने अभी पास की। जी मैंने पास की, इसी तरह ही हमारे जो वजीर है उन्होंने भी पास की। अब वो जाहिर सी बात है आपके सामने बंदा चंद्रयान तक तीसरा मिशन कर रहा है और हम आगे से सिर्फ टांगे ही उठा रहे हैं, तो फिर टांगे हमारी उठाई जाएंगे और कुछ नहीं है। जहाँ तक बात है इंडिया की, तो एप्पल ने अपने इंडिया के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए हुए हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वो उनको बेनिफिट्स देते हैं, ऑब्वियसली टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, प्लस उनको पता है कि इनकी इकोनॉमी स्टेबल है। हमारी इकोनॉमी इतनी ऊपर नीचे हो रही है कि आज फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे एस्टेब्लिश भी कर लेते हैं, तो आप अंदाजा करें कि कल को यहाँ पे डॉलर का रेट इतना ऊपर नीचे हो रहा है तो और कॉस्टिंग उनकी कोई उससे इफेक्टिव निकलती है। और सेकेंडली बेचेंगे किसको? आप मुझे बात बताएं कि यहाँ पे लोगों के पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, लोगों के पास अपने घर के रेंट देने को पैसे नहीं है, वो 5 लाख का आईफोन कहाँ से अफोर्ड करेंगे? नहीं बल्कि एक सदी से हर बार जब लिस्ट आती है किसी भी मौजू पे किसी भी चीज पर तो उसमें रैंकिंग में इंडिया टॉप 10 के अंदर होता है, बट पाकिस्तान नहीं होता है। इस वजह की क्या वजूहत है कि पाकिस्तान टॉप 10 की क्या टॉप 20 की टॉप 100 की लिस्ट में बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन इंडिया उस टॉप 10 की लिस्ट में इजीली आ जाता है। आज भी टॉप 10 लिस्ट के अंदर स्टार्टअप्स की एक लिस्ट आई है जिसमें इंडिया रैंकिंग 8 पर नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान 10 के टॉप लिस्ट में नहीं है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हमारे पास टाटा ग्रुप्स ने एक ऐलान किया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बेंगलुरु में एप्पल आईफोन्स के लिए, और जो है वो एप्पल आईफोन 15 प्लस जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए। दूसरी जानिब वहां पर वर्कर्स की तादाद बढ़ी है, वहां पर जॉब्स रेशो बढ़ी